हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सिस्टम 5 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर दो वर्ड से मिलकर बना है। कार्डियो विच मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर रेफर्स टू ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाना और रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विच आर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। यही तीन मेन पार्ट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। हार्ट हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन है। मीजोडर्मली मीन्स स्टूडेंट ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक स्टेज हार्ट मीजोडर्म जर्म लेयर से डिराइव होता है, इसलिए ये एक मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन है। यह एक कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। यह सिचुएटेड होता है इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। हार्ट में 3 लेयर्स पाई जाती है। एपिकार्डियम विच इज़ आउटर लेयर, मायोकार्डियम विच इज़ मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम विच इज़ इनर लेयर। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। जो 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे ब्लड का फ्लो इन हार्ट। ब्लड हार्ट में कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम upper body tissue and lower body tissue by the help of superior vena cava and inferior vena cava right atrium में आता है ब्लड। by the help of tricuspid valve ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेल्व। आफ्टर दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। देन ब्लड बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। देन ब्लड जाता है एओर्टा बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट थ्रू एओर्टिक वॉल्व। देन ब्लड पूरे बॉडी टिश्यू में सर्कुलेट हो जाता है। ब्लड वेसल्स 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। आर्टरी ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक ले जाती है। आर्टरी थिक होती है, इनकी वॉल्स इलास्टिक होती है, और इनमें जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है। सो ल्यूमन मीन्स खाली जगह होती है जहाँ से ब्लड पास होता है। आर्टरी के पास वेल्व्स एब्सेंट होते हैं। आर्टरी डीपली सिचुएटेड होती है इन बॉडी। वेन इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन ब्लड को बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक ले जाती है। वेन हैज़ थिन लेस इलास्टिक वॉल्स, और इनका जो ल्यूमन होता है वो वाइडर होता है। वेन में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेन सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है, मीन्स क्लोज टू द बॉडी सरफेस। कैपिलरी ये एक पतली ब्लड वेसल है विच कनेक्ट एन आर्ट्रियोल विच इज स्मॉल आर्टरी टू अ वेन्यूल विच इज स्मॉल वेन, और फॉर्म करती है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में फैली हुई है। ब्लड ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो वेरियस सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, रेस्पिरेटरी गैसेस को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 4.5 to 5.5 लीटर होता है इन ह्यूमन बॉडी। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। थर्ड, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, एंड फोर्थ, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, ब्लड मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का जो 55% होता है ब्लड का। इसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना होता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और स्टूडेंट, कॉर्पसल्स मीन्स सेलुलर एलिमेंट। ये होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब हम इनके बारे में जानते हैं। आरबीसीज स्टूडेंट्स, आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल। आरबीसी स्मॉल, सर्कुलर, बायकॉन्केव और डिस्क शेप की होती है। जो नॉर्मल काउंट होता है आरबीसीज का इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 to 5.5 मिलियन सेल पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। और जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का वो होता है अबाउट 120 डेज। डब्ल्यूबीसीज स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं।
ये वेरिएबल शेप्स की होती है, अलग अलग WBCs होती है, उनके अलग अलग शेप्स होती है। जो नॉर्मल काउंट होता है WBCs का इन बॉडी इज अबाउट 6000 to 8000 सेल पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। इनका मेन फंक्शन होता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। स्टूडेंट्स, अब हम WBCs के टाइप्स के बारे में जानते हैं। WBCs मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मीन जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन जिसमें ग्रेनुअल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का वो होता है 1.5 to 3.5 लाख सेल पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। मीन्स जब भी हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, तो ब्लड वहाँ पर क्लॉट हो जाता है। वो किसकी हेल्प की वजह से होता है? वो प्लेटलेट्स की हेल्प की वजह से होता है।